हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रॉम आधुनिक फिजियोथेरेपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में होने वाली स्टिफनेस के बारे में और उससे बचने के लिए 5 स्ट्रेचेस के बारे में। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, आजकल विंटर्स का मौसम चल रहा है, तो हमको नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से हमको बॉडी में जनरल हल्का हल्का स्टिफनेस या अकड़न जैसी फीलिंग आती है। गर्दन पे, कंधों पे या बैक वाले एरियाज पे हमें हल्का अकड़न जैसा लगता है जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे जिसको करने से आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को वापस रिगेन कर सकते हैं और स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सिंपल एक्सरसाइज है, आपको सिटिंग में बैठ जाना है चेयर पे, या आप बेड पे बैठ कर भी कर सकते हैं, और अपनी नेक को एक साइड पे टिल्ट कीजिए और उसकी अपोजिट साइड पे रोटेशन कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मुझे राइट साइड के लिए स्ट्रेच करना है तो मैं लेफ्ट पे टिल्ट करूंगा और इधर रोटेशन करूंगा राइट साइड पे, तो मुझको इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को मैं 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करूंगा और उसके बाद उसको रिलीज कर दूंगा। अगर हम इसमें स्ट्रेच को बढ़ाना चाहते हैं तो आप चेयर पे नीचे जो आपका हैंडल होता है साइड पे, आप उसको हाथ से पकड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे इससे आपका स्ट्रेचिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम वे में आप दूसरी तरफ के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये आप 10 टाइम्स दोनों साइड के लिए कीजिए। इसके बाद सेकंड हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ये बेसिकली शोल्डर के स्ट्रेच होते हैं। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप दूसरे अपोजिट शोल्डर पे, जैसे राइट के लिए कर रहे हैं तो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आप 10 काउंट करेंगे। इसके बाद आप इसको रिलीज कर देंगे। इस तरह से आप इसको 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, दोनों तरफ से लेफ्ट राइट अलग अलग आपको करना है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी आती है थोरेसिक एक्सपेंशन। ये बेसिकली आपकी एंटीरियर जो आगे की मसल्स होती हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए होता है। इसमें आप दोनों हाथों को नेक के पीछे रखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब धीरे धीरे आपको अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है, और जब आप पीछे लेके जा रहे हैं तो आप सांस अंदर लेंगे नाक के थ्रू। जैसे अब यहाँ पे आके आप होल्ड करेंगे, जितना स्ट्रेच आप पीछे की तरफ कर सकते हैं, और 10 तक काउंट करेंगे, और उसके बाद अपने सांस को धीरे धीरे रिलीज करेंगे मुंह के थ्रू और हाथों को वापस आगे की तरफ लेके आएंगे, लाइक दिस। तो ये 3 स्ट्रेचेज आप बैक के कर सकते हैं। ये अपर बॉडी के लिए आपको काफी हेल्प करेगी। अब लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस के लिए हम आपको बेड पे बताएंगे 2 ऐसे स्ट्रेच जो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी यूजफुल होते हैं। अब इसके बाद फोर्थ हमारा स्ट्रेच आता है काफ स्ट्रेच, जो पैर की काफ मसल्स होती हैं। ये जो एरिया होता है इसकी स्टिफनेस के लिए आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे। आप लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाएंगे पैर को लंबा करके, और एक टॉवल का या बेडशीट का यूज़ करेंगे आप, और अपने एंकल के अराउंड से इसको लेके जाएंगे और दोनों हाथों से अपनी तरफ आप खींचेंगे। कमर को सीधा रखना है, आपको बैक को पीछे की तरफ नहीं लेके जाना। आप दोनों हैंड से टॉवल को अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको काफ यानी अपनी पिंडलियाँ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इस एरियाज में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इस पोजीशन को भी आप 10 तक काउंट करेंगे और उसके बाद उसको रिलीज कर देंगे। तो सेम वे में आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। दोनों पैरों का अलग अलग कीजिए, एक साथ मत कीजिए। इसके बाद हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है नी टू चेस्ट। ये बेसिकली आपकी बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। इसमें आप सीधा लेटेंगे और एक बार में एक घुटने को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को यूज़ करेंगे और अपोजिट शोल्डर की तरफ, जैसे आप इस केस में लेफ्ट, अगर हम पैर को मोड़ रहे हैं तो राइट वाले शोल्डर की तरफ आप इसको पुल करेंगे। ये डायगोनल डायरेक्शन में आपका रहेगा, और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और इसके बाद आप इसको रिलीज कर देंगे। इस तरह से आपको इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। सेम वे में आप दूसरे पैर के लिए भी कर सकते हैं। आप राइट के लिए करेंगे तो उसको लेफ्ट शोल्डर की तरफ आप लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको इन एरियाज में, बटक्स एरियाज है, बैक एरियाज है, इसमें स्ट्रेच महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 ऐसे स्ट्रेचेज हैं जिसको आप इजीली 5 मिनट्स में कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में आपको हेल्पफुल रहेंगे। बट आपको ये थोड़ा प्रिकॉशंस रखने होते हैं। जैसे अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, कोई डिस्क प्रोलैप्स है, या अगर कोई नर्व आपकी पहले से इंजरी हुई हुई है, या कोई और कंडीशन है जिसमें कि एक्यूट फेज में आप अगर हैं, तो आपको ये स्ट्रेचिंग बिना प्रॉपर एडवाइस के नहीं करनी है। वैसे अगर आपको इनको करने के बाद कोई भी पेन इंक्रीज होता है तो भी आप प्लीज़ कोई मेडिकल सुपरविजन में ही इसको कीजिए और मेडिकल कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। थैंक यू।